नमो हरिहन्तारम् ओम नमो सिद्धिसिद्धारम् ओम नमो आयरियारम् ओम नमो वज्रायारम् ओम नमो लोहे सवसाहुरम् मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाओ। अरिहंते भाषित सभी श्रुत देवताओ, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। क्या बोलना अब मुझे। पावन पंच परमेष्टि भगवान की ओहो, सबका उपवास है। देखो अरे भैया जी, लग रहा है क्या 3000 लोग बैठे। देखो ऊपर क्या है, बोलो ऊपर क्या है, स्वर्ग है। बोलो क्या है ऊपर, नीचे क्या है, नरक। ऊपर स्वर्ग है, नीचे नरक है। अब जिसको जहां जाना है वैसे हाथ ऊपर करके जयकारा लगाए। जय बोले पावन पंच परमेष्टि भगवान की। जय बोलिए कुंडलपुर के बड़े बाबा की। मुल्लाया की गजाराज श्री हंसनाथ भगवान की। शीतलनाथ भगवान की। 24 तीर्थंकर भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विराट सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विभव सागर जी महाराज की। 10 लक्षण महापर्व की। उत्तम क्षमा धर्म की। प्रियात्मन, जो हमारे जीवन को पावन करते हैं, जो हमारे जीवन को पवित्र बनाते हैं, उन्हें पर्व कहते हैं। आज वर्तमान में देखा जा रहा है कि पर्व को लोग एंजॉयमेंट के रूप में मना रहे हैं। आज के समय देखा जा रहा है कि कोई त्योहार को, पर्व को पिकनिक के रूप में, मौज मस्ती के रूप में मनाया जा रहा है। लेकिन हम जैन समाज के, जैन संप्रदाय के जिन शासन में जन्म लेने वाले जीवों का परम सौभाग्य है कि हमारा पर्व एंजॉयमेंट का विषय नहीं है। हमारा पर्व त्याग, तपस्या और साधना के रूप में मनाया जाता है। पर्वाधिराज 10 लक्षण महापर्व का प्रथम दिवस उत्तम क्षमा। आचार्य भगवंत कुरल काव्य में एक सूत्र दे रहे हैं, तस्मै देहि क्षमा दानम यस्ते काय कार्य विघातनम
विस्मृति कार्यहीना नाम यद्य हो स्याद तदुत्तमा। प्रियात्मन, दूसरे लोग तुम्हारी हानि कर जाएं, दूसरे लोग तुम्हारा नुकसान कर जाएं, दूसरे लोग तुमको छलकर चले जाएं, लेकिन जो जीव अपने लिए छलने वाले जीव को भी क्षमा कर देता है, वह जीव इस धरती में महान माना गया। प्रियात्मन, उपवास करके, तपस्या करके, साधना करके जीव महान पद को प्राप्त तो हो ही जाता है, लेकिन जो जीव अपने लिए नुकसान करने वाले जीव के प्रति भी क्षमा भाव रखता है, वह जीव तपस्या करने वालों से भी ऊपर माना गया। क्रोध कषाय के अभाव में, क्रोध कषाय के अभाव में आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप प्रकट होता है, उसका नाम है क्षमा। आज कौन सा दिन है? क्षमा। प्रियात्मन, क्षमा तत्व का विरोधी, क्षमा तत्व का विरोधी है जिसका नाम है क्रोध। प्रियात्मन, क्षमा आत्मा का स्वभाव है, क्रोध आत्मा का विभाग है, और जहां जहां क्रोध होते हैं, हमने कहावत सुनी होगी कि भैया एक म्यान में दो तलवार नहीं होती। कौन सी कहावत? एक म्यान में दो तलवार नहीं होती। उसी प्रकार जिस स्थान पर क्रोध होता है, उस स्थान पर क्षमा नहीं होती, और जिस स्थान पे क्षमा होती है, उस स्थान में क्रोध नहीं होता। प्रियात्मन, क्रोध करने वाला जीव, क्रोध करने वाला जीव बने बनाए काम को भी बिगाड़ देता है, और क्षमा करने देने वाला जीव बिगड़े बिगड़ाए काम को भी बना लेता। प्रियात्मन, क्रोध करने वाला, क्रोध करने वाला चंदू भाई, क्रोध करने वाला चिंतन करता है कि मैंने सामने वाले को 4 गाली सुना ली, अब मेरे से बड़ा दमदार खानू कॉलोनी में कौन होगा। सामने वाला क्रोध करने वाला भैया ये सोचता है कि मैं बहुत बड़ा वीर हूँ, मैं बहुत बड़ा वीर हूँ, मेरे आगे तो कोई भी नहीं है। लेकिन अरुण भाई, यही मिथ्या बुद्धि है। जिनवाणी कहती है क्रोध करने वाले से बड़ा, क्रोध करने वाले से बड़ा कोई कायर नहीं होता, और क्षमा करने वाले से बड़ा कोई वीर दुनिया में नहीं। प्रियात्मन, माताओं, बच्चे के हाथ से दूध की गिलास गिर गई, बच्चे के हाथ से दूध की गिलास गिर गई, तुमने एक थप्पड़ मार दी। बोलो पिताजी लोग से ये भी कहना है। प्रियात्मन, बच्चों के हाथ से एक दूध की गिलास क्या गिर गई, तुमने गाल में एक थप्पड़ मार दिया। उसको सुनने का मौका तो देते, उससे पूछने के लिए, उसको कुछ अपनी बात रखने के लिए मौका तो देते। प्रियात्मन, दूध भी गया और दुलार भी गया, दूध भी गया, दुलार भी गया। अगर तुमने थप्पड़ नहीं मारा होता और बेटे से पूछ लिया होता कि बेटा कैसे गिर गया, और तुमने क्षमा कर दिया होता, तो वह बेटा तुम्हारे चरणों में बैठकर बोलता कि पिताजी ये गलती मुझसे दूसरी बार नहीं होगी। लेकिन हमने मौका नहीं दिया। प्रियात्मन, क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है। सौभाग्यवती नारी, सौभाग्यवती महिला बिना आभूषण के शोभा को प्राप्त नहीं होती। सौभाग्यवती नारी बिना आभूषण के शोभा को प्राप्त नहीं होती। उसी प्रकार प्रत्येक जीव बिना क्षमा रूपी आभूषण के शोभा को प्राप्त नहीं होता। एक छोटा बच्चा, माता चूल्हे में रोटी बना रही थी, तुम लोग के यहाँ तो गैस में बनती, पहले के समय में चूल्हे में रोटी बनती थी। एक छोटा बच्चा वहां बैठकर खेल रहा था, माता चूल्हे में रोटी बना रही थी, वहीं पर 500 की नोट की एक गिट्टी रखी थी।
अब माता 2 मिनट काम के लिए अंदर कमरे में गई। बेटे ने 500 की गिड्डी उठाई और चूल्हे में डाली। ओहो, माता ने देखा बच्चे ने 500 की नोट की गिड्डी चूल्हे में डाल दी। माता क्रोध में पागल हो गई। उसने अपने बच्चे को उठाया और चूल्हे में डाल दिया। बच्चे को चूल्हे में डाल दिया। पीछे से पिताजी आए। ओहो, मेरी संतान को चूल्हे में डाल दिया। पिताजी ने मिट्टी का तेल उठाया और माता के ऊपर डाला और माता को भी आग लगा दी। अब पिताजी ने देखो बच्चा मर गया, बीबी मर गई, पैसा चला गया। अब पिताजी ने क्या करना है, तो पिताजी ने अपने ऊपर भी मिट्टी का तेल डाला और आग लगा दी। उमेश भाई, इस क्रोध ने पल भर में हंसते खेलते परिवार को राख कर दिया। इस क्रोध ने हंसते खेलते परिवार को राख कर दिया। आचार्य भगवंत कह रहे हैं, बिगड़ते बिगड़ते काम भी क्षमा के माध्यम से बन जाते हैं और बनते बनते काम भी क्रोध के माध्यम से नष्ट हो जाते हैं। प्रियात्मन, आचार्य भगवंत गुरुवर विराट सागर महाराज के पास एक भक्त जीव पहुंचे कि हे गुरुवर, हमें दीक्षा प्रदान करो। आचार्य श्री ने बोला, भैया पतली करके आओ। क्या करके? हाँ भैया, पतली करके आओ। अब भैया उसने सोचा कि मैं मोटा हूं, तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि पतली होके आओ फिर दीक्षा मिलेगी। उसने 10 उपवास कर लिए। अब फिर 10 उपवास के बाद आया कि गुरुदेव आप अब तो दीक्षा दे दो। गुरुदेव ने और पतली करके आओ। अरे उसने 1 महीने के उपवास कर लिए। बाद में जब शरीर सूख गया तब आचार्य महाराज से बोल रहे, आप तो दीक्षा दे दो। आचार्य भगवंत ने बोला, भैया जी, आचार्य भगवंत ने बोला, मैंने शरीर को पतला नहीं, तेरी कषायों को पतला करने का बोला। मैंने शरीर को नहीं, कषायों को पतला करने बोला था। पतंग जितनी हल्की होती है उतनी ऊपर उड़ती जाती है। उसी प्रकार जिसकी आत्मा कषायों से हल्की होती है, वह आत्मा ही सिद्ध शिला जैसे महान पद को प्राप्त कर लेती है। प्रियात्मन, जिनवाणी माँ का लाल कभी अपनी आंखों को लाल नहीं करता। बंधु, जिनवाणी माँ का लाल कभी अपनी आंखों को लाल नहीं करता। सम्यक दृष्टि जीव के मन में कालिमा नहीं होती, आंखों में लालिमा नहीं होती। और जिस जीवों के आंखों में लालिमा है वे जिनवाणी माँ के लाल नहीं। प्रियात्मन, ये 10 दिन हमको प्राप्त हुए हैं। ये 10 दिन हमको प्राप्त हुए बंधुओं। जितनी आत्मा में 355 दिन, कितने दिन? 355 दिन में 355 दिन में भैया अपनी आत्मा में जो तुमने कचरा इकट्ठा करके रखा है अजित भाई, 355 दिन से आत्मा में जो तुमने कचरा इकट्ठा करके रखा है, ये 10 दिन तुमको उस कचड़ों की झाड़ू लगाने के लिए मिला है। तुम झाड़ू वाले बने हो 10 दिन के लिए। क्या हो तुम? झाड़ू वाले हो, पोछा वाले हो। ओहो प्रियात्मन, जीवन भर हमने पाप किए, 365 दिन पाप किए। आचार्य भगवंत कह रहे हैं जो 355 दिन मैं पाप में व्यतीत करता था और उसके माध्यम से जो कर्मों की विपत्ति को, कर्मों की संपत्ति को मैंने कमाया है, उस कर्मों की संपत्ति को साफ करने के लिए 10 दिन प्राप्त हुए हैं। बंधुओं, आचार्य भगवंत कहते हैं राख होने से पहले राग छोड़ देना। अर्पित भाई, आचार्य भगवंत क्या कह रहे? ये जो कषाय है, जो अग्नि है, जो चिता है, ये व्यक्ति को मरने के बाद जलाती। बंधुओं,
ये जो अग्नि है ये व्यक्ति को मरने के बाद जलाती है, लेकिन जो ये कषाय है ये व्यक्ति को जीते जी जलाकर राख कर देती है। ये कषाय, ये क्रोध की अग्नि जीते जी व्यक्ति को राख कर देती है। इसलिए आचार्य भगवंत समझा रहे हैं, क्षमाशील बन जाओ, क्षमाशील बन जाओ। किसकी तरह? पेड़ की तरह। प्रकाश भाई, पेड़ की तरह क्षमाशील बन जाना। चाहे कोई कितने भी पत्थर मार दे, चाहे कोई कितने भी फूल तोड़ ले, चाहे कोई कितने भी पत्ते तोड़ ले, उसके बदले में पेड़ तुमको फल ही देगा, छाया ही देगा। उसी प्रकार प्रियात्मन ये जीव का स्वभाव है क्षमा, और ये क्रोध जीव का विभाव है। इसलिए बंधुओं आचार्य भगवंत कहते अंगार, ओ जुगनू के पापा, तुमने अगर अपने हाथ में अग्नि का अंगार ले लिया और तुमने सामने वाले के प्रति फेंकने के भाव कर लिए, सामने वाला व्यक्ति जले ना जले वे तो उसके पाप पुण्य के ऊपर, सामने वाला व्यक्ति जले ना जले वह तो उसके पाप पुण्य के ऊपर निर्भर है, लेकिन तुम्हारा हाथ जलना निश्चित है। उसी प्रकार जब तुम क्रोध रूपी अंगारे, गाली रूपी अंगारे, कषाय रूपी अंगारे दूसरों के ऊपर फेंकने का विचार करते हो, सामने वाला उससे प्रभावित हो या ना हो, लेकिन तुम्हारी दुर्गति होना निश्चित हो जाए। प्रियात्मन बाहर की क्षमावाणी, बाहर की क्षमावाणी खूब मना ली। प्रियात्मन गले मिल लिया, हाथ मिला लिया, एक दूसरे के घर पर भोजन कर लिया, हो गई क्या क्षमावाणी? अशोक भाई, हो गई क्या क्षमावाणी? गले मिलने से, हाथ मिलाने से क्षमावाणी नहीं होती। जब भीतर के गंदे परिणाम अच्छे परिणामों के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, जब जाके सच्ची क्षमावाणी मनाई जाती। प्रियात्मन इसलिए जीवन में घास बन के रहना, बांस बन के मत रहना। क्या समझ रहे गौरव भाई? जीवन में घास बन के रहना, बांस बन के मत रहना। बांस इतना बेशरम होता है, कितने भी तूफान चल जाए, कितनी भी आंधी हो जाए, कितना भी पानी गिर जाए, अड़ा रहता है। और अड़ा रहने के बाद एक दिन ऐसा आता है कि हवा का झोंका आता है और दो टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन घास इतनी क्षमाशील, घास इतनी विनयशील होती है, हवा आती है तो झुक जाती है, हवा जाती है तो खड़ी हो जाती है। इसलिए घास जो कि क्यों रहती है और बांस के दो टुकड़े हो जाते हैं। प्रियात्मन निज के ही कर्म मुझे दुख दे रहे हैं, निज के ही परिणाम मुझे दुख दे रहे हैं। इसलिए ज्ञानी जीव अरुण भाई दूसरों के ऊपर दोषारोपण नहीं करता, और जो दूसरों के ऊपर दोषारोपण करता है वह ज्ञानी नहीं होता। इसलिए क्षमा धर्म हमको यही सिखा रहा है कि भैया क्रोध को छोड़ो। हम सोच रहे हैं क्रोध के माध्यम से काम बन जाएगा, लेकिन जिनवाणी कह रही है क्रोध के माध्यम से काम बनता नहीं है, काम बिगड़ जाता है। इसलिए क्रोध को हटाओ, क्षमा को धारण करो, उत्तम क्षमा को धारण करो, तब कहीं जाकर हमारे इस जैन कुल में, उत्तम कुल में जन्म लेने का कोई फायदा निकलेगा। नहीं तो कुत्ते की पूंछ टेढ़ी रह जाएगी। इसलिए बंधुओं जीवन के कल्याण के लिए, आत्मा के उत्थान के लिए क्षमा धर्म का पहला लक्षण है, और लक्षण के हिसाब से ही लक्ष्य होता है, अर्थात लक्ष्य के अनुसार ही लक्षण होता है। बंधु जिसका लक्षण क्रोध है उसका लक्ष्य नरक है, और जिसका लक्ष्य क्षमा है उसका लक्ष्य आदिनाथ, श्रेयांसनाथ, महावीर जैसे बनने का लक्ष्य है। इसलिए लक्ष्य के अनुसार लक्षण आएंगे तो एक दिन लक्ष्य को भी हम प्राप्त
कर लेंगे इसी मंगल भावना के साथ। जो बोली आचार्य भगवंत श्री विराट सागर जी महाराज की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम क्षमा धर्म की।